कहते हैं बहुत सारे, मतलब कि अब क्या बोलूँगा, ये कॉन्फिडेंस जैसा नहीं आता था स्टार्टिंग में। ये मतलब इसने मेरे को जो दिया ना, जो सोचते हैं ना यहाँ पे कि पहले आ रहे हैं यार बच जाओ यहाँ आने से, जैसे सर ने लेक्चर का कराया, हमारा नंबर नहीं आया तो कितना अच्छा बच गया, लेकिन ये बहुत गलत बात है पता है। यहाँ पे अगर तुम आगे एक बार तुम्हारा कॉन्फिडेंस आ गया तो तुम और जगह भी बहुत जगह बोल सकते हो। जैसे सर बता रहे थे वहाँ तुमने एक्सपीरियंस किया होगा कि तुम्हारा मतलब औरों के सामने यहाँ बोलना और वहाँ पे बोलने में बहुत फर्क आ जाता है। कोई बंदा एक बंदे के सामने भी नहीं बोल पाता है और कहीं पे तुम्हें बहुत ज़्यादा अटेंड करना पड़ता है, तो मतलब ये मौका मिला वहाँ पे। तो वहाँ पे जैसे सब था हमारा पूरा टीआई कहते हैं उससे, मतलब स्टेशन मास्टर का जितना सेक्शन था, तो फिर वहाँ पे रैंडमली बुलाया गया। अब ऐसे ही था, कहीं किसी को कॉन्फिडेंस आ रहा है कहीं नहीं आया, तो वहाँ पे बुलाया तो मैं बोल पाया, ये इसी की बदौलत है मैं बोल पाया, वरना वहाँ पे मैं कुछ बोल नहीं पाता। क्योंकि यहाँ पे तो बहुत बच्चे शांत रहते हैं, कॉपरेट करते हैं, वहाँ पीछे से वोटिंग स्टार्ट हो जाती है, तो ये चीज़ें भी होती हैं। अब जैसे यहाँ की जर्नी में से सर बता रहे थे कि मैंने पहले सीडीएस की कोचिंग की, मैं सोच रहा था कि सीडीएस निकालूंगा, मैं डिफेंस का पहले मेरा बहुत ज़्यादा मोटिव था कि डिफेंस में ही जाना। लेकिन अब ये है कि एक बार लेवल सेट हो गया पेपर करने का, तो एक दो बार कॉन्फ्रेंस आउट हुआ, फिर उसके बाद फिर ये होता है कि फिर क्या कर रहे हैं, मतलब जाओ वहाँ अपना दो फिर वापस आ जाओ। ये नहीं है कि उसके पेपर भरने मैंने बंद कर दिए थे, लेकिन मैंने और भी पेपर देना साथ में स्टार्ट कर दिया। जैसे सीजीएल की करने लग गया था मैं, और बैंक की करने लग गया था। और इस कोचिंग की सबसे बढ़िया बात यह है कि यहाँ तुम्हें माहौल सबसे बढ़िया मिलेगा। बाहर तुम चले जाओ, महिंद्रा में चले जाओ या फिर ये वाले चले जाओ रेपुटेटेड वाले में, वहाँ लोग तुम्हारी टांग खींचेंगे। दिल्ली वालों से जैसे बात होती है ना, तो वो मतलब एक ऐसे ही रिलेटिव है, तो वो मेरे से क्वेश्चन पूछता था, मैंने बोला यार मेरी तो तैयारी छूट भी गई है। वैसे एक बात ये बताओ, मेरा एग्ज़ाम निकल गया था ये पिछले साल 2022 से पहले दिसंबर में पता चल गया था, लेकिन मेरी ट्रेनिंग ही 9 महीने लेट आई। तो कोई अगर सोचता है ना मैं 4-5 महीने में एग्ज़ाम निकालूंगा फिर उसके बाद हो जाएगा, ट्रेनिंग में मतलब कि इसके लिए कंपटीशन के लिए सबसे बढ़िया है पेशेंस। तो पेशेंस बहुत होना चाहिए, क्योंकि तुम्हें यही नहीं पता कि तुम एग्ज़ाम निकालने के बाद तुम्हें बुला दोगे। और इसी वजह से मैंने तो वो नहीं दी थी पार्टी मैंने बोला ट्रेनिंग अभी आएगी, उस टाइम पे आएगी, तो तब उस टाइम पे एक हफ्ता तो मिलेगा, तो मैंने बोला उस टाइम पे दे दूंगा। क्योंकि रेलवे का ऐसे ही चल रहा था कि वो बहुत लेट लेट बुला रहे थे, बैचेस बन जाते हैं ना, क्योंकि एक साथ सबको ट्रेनिंग में नहीं बुला सकते। जैसे और बैंक की होती है तो बैंक में तो सीधे पोस्टिंग दे देते हैं, ट्रेनिंग फिर आते रहती है, तो मतलब सबसे फास्ट जो प्रोसेस है वो बैंक है। फिर उसके बाद फिर सीजीएल हो गया, फिर ये इसका तो और भी लेट करने का भी टाइम नहीं दिया। जो 2 दिन बाद बोल दिया कि अब वो कहते हैं मैसेज आ गया था कॉल लेटर कि अब आओ। मैंने सर से बोल भी रहा था कि सर मैं सोच रहा था पार्टी देने आऊँगा, हाँ ऐसा ऐसा होगा। यहाँ पे मेरे को ऐसे बहुत कम लोग देख रहे होंगे, क्योंकि जब मैं यहाँ पे था तब मैंने बाल और दाढ़ी इतनी लंबी कर रखी थी कि ये इनका एक मिशन था एक्चुअली, ये इनका एक प्रण था। बाद में मुझे पता चला कि भाई मैं तभी अपनी मतलब बाल और दाढ़ी कटवाऊंगा कि जब मेरा कहीं कुछ अच्छा कोई रिजल्ट आएगा। इट वॉज हिज मिशन एक्चुअली। मैंने ऐसा मतलब सोचा था कि कुछ तो हो जिससे पता चले कि हाँ खाली नहीं कर रहे हैं, कोई तो कुछ चीज़ तो याद दिलाए कि हाँ तू खाली बैठा है, मेहनत करनी है तेरे को। हाँ, तो वो चीज़ याद दिलाने के लिए थी तो वो चीज़ कि ये दाढ़ी याद बाल आपके बड़े हैं, तो इसका मतलब क्या है भाई, उसको वो सर बार जैसे बार कचोटता आपको कि भाई आपने तैयारी करनी है। जैसे सर कई बार डांटते भी थे, तू कैसा है, तू लगता भी है कि तू तैयारी कर रहा है, ऐसा लगता है जैसे गुंडा बनेगा ऐसा बनेगा। और डांट तो सर की, जैसे सर की डांट जो है ना, वो तुम्हें अभी हल्की फुल्की खटकती होगी तो अलग बात है, लेकिन वो चीज़ याद आती है। वो मतलब ऐसा है कि मतलब हम लेट आते हैं या आते हैं, सर गुस्सा करते हैं, हमें कभी कभी बुरा भी लगता है, लेकिन हमारे भले के लिए करते हैं। ये वाली चीजें मैंने बहुत डांट खाई है यहाँ पे। बोलो बोलो, जोर से बोलो, क्या कह रहे हो? हमेशा लेट आते थे। हाँ हाँ, मैं रोज डांट खाता था, तो आज ये मैं मेरे साथ दिक्कत ही होती थी। मैं जब जल्दी मैं सोचता था कि अरे आज बहुत टाइम में जल्दी पहुंच जाऊंगा, तो फिर मैं पैदल आ जाता था और जब स्कूटी से आता था तब तो लेट ही निकलता था। तो ऐसा हुआ कि बहुत ज़्यादा डांट गई, लेकिन ये है कि पंक्चुअलिटी उसी वजह से आई। अब क्लास में भी वहाँ पे ऐसा है कि सर बहुत नरम तरीके से डांटते हैं। वहाँ पे जब तुम्हारे ट्रेनिंग जब तुम्हें कराएंगे, वो तुम्हारे जब ऑफिसर्स होंगे ना, वो भाई लताड़ देते हैं, वो बहुत गंदा कर देते हैं। तो ये भी होता है, ये नहीं है कि मैं डरा रहा हूँ उस चीज़ से, ये चीज़ नहीं है, लेकिन ये चीज़ तुम्हें आगे फेस करनी पड़ेगी। अगर तुम सर की डांट नहीं झेल पा रहे हो ना, तो आगे नहीं झेल पाओगे। क्योंकि बैंक में जा रहे हो, तुम कहीं भी जा रहे हो, तुम्हारे ऊपर कोई ना कोई बैठा है, तुम्हें टारगेट मिलेंगे, तुमने ये किया ये नहीं किया। सर तो बहुत आराम से समझाते हैं, वो तो फिर उसके बाद वो अधिकारी है भाई, वो तो। और बाकी बाकी फिर और क्या है,
एक्सेल वाला किया, ये पहले मैं करता था, मतलब जैसे अभी इन्होंने नदियों का वगैरह का किया तो मैं चार्ट प्रिपेयर करता था कि नदियों का मेरे को एक जगह पे सारी चीज़ें मिल जाए कम से कम, जब मैं रिवाइज कर पाऊँ। तो ये चीज़ें बहुत सारी होती थी कि हमारे टाइम पे ये चीज़ तो नहीं, छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन जो बहुत हुई ना, उन्होंने कॉन्फिडेंस काफ़ी बूस्ट किया। जैसे यहाँ पे सर आके प्रेजेंटेशन नहीं दिलवाते थे तो बोलते थे कि एक टॉपिक प्रिपेयर करके लाओ, यहाँ आके तुम बिना देखे बोलो या देख के बोलो, जैसे बोलो मेरे को फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे जैसे ग्रुप डिबेट होती थी तो कोई यहाँ से उठता था, फिर वहाँ से होता था, फिर माहौल तो बहुत गर्म गर्म हो जाता था। जब बढ़िया टाइप के लोग थे। लोग होते थे तब तो बड़े मजे आते थे, वो दोनों ही बोलने में हम पीछे हट के हंस रहे हैं, तो ये चीजें भी बड़ी मजेदार होती थी। और ये जो 1-1 रुपए वाला फाइन का सिस्टम है, ये बहुत मतलब सर बोलते थे हमसे कि उस टाइम पे तुम कि ये मैं 1 रुपया इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि मेरी कोई आमदनी हो रही है या कुछ हो रहा है, लेकिन ये इसलिए होता था कि तुम्हें लगे कि 1 रुपया दे रहे हैं और तुम्हें इसका दर्द हो। लेकिन अब वही है, हमें तो फील नहीं होता था, हम तो ऐसे ही कर देते थे कि यार चलो कोई नहीं, 1 रुपया तो ही ले रहा है, लेकिन ये मतलब